अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। SIR में किसी का नाम नहीं कटेगा। बड़ी खुशखबरी आ गई, आखिरी मौका मिला है। आप जानते हैं कि भारत के कई राज्यों में SIR शुरू है और आपसे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, और जिनका नाम 2003 सूची में नहीं है उनसे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट्स भी जमा नहीं किए हैं और उन्होंने गन्ना फॉर्म भी नहीं भरा है। तो आखिरकार निर्वाचन आयोग ने आपको आखिरी मौका दिया है, और अगर इस मौका में आपने फॉर्म नहीं भरा तो फिर आप एक बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। लेकिन आपका नाम नहीं कटेगा। क्या आपके लिए यहाँ पर बड़ी खुशखबरी है? तो पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, सबसे पहले SIR का फॉर्म 4 दिसंबर तक भर सकते थे, लेकिन अब इसके डेट को 13 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। यानी आपको यहाँ पर 7 दिनों का आपको ज़्यादा मौका मिला है। और निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि अभी जहाँ जहाँ SIR शुरू है वहाँ तो आपको डॉक्यूमेंट्स देना होगा, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है क्योंकि आपको 7 दिन का टाइम मिला है। अगर आप अभी से जन्म प्रमाण पत्र के लिए आप ऑनलाइन करेंगे या अभी से आप पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन करेंगे तो आपका नहीं बनेगा, क्योंकि ये बनने में भी आपको टाइम लगेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको गन्ना फॉर्म ज़रूर भर देना है। आप बाद में भी इसको डॉक्यूमेंट्स को आप जमा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। वो इसीलिए गन्ना फॉर्म नहीं भर रहे हैं, वो इसीलिए दस्तावेज नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको गन्ना फॉर्म भर देना है। आपका 10-12 दिन में अगर डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाता है तो फिर बाद में आप BLO को जाकर डॉक्यूमेंट्स जमा कर दें, लेकिन आपको गन्ना फॉर्म भरना है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि अब किसी का नाम नहीं कटेगा। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। और आपके लिए डेट को भी एक्सटेंड कर दिया गया है, डेट को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अभी तो भारत के 12 राज्यों में हो रहा है, और जिन राज्यों में नहीं हो रहा है उनके लिए भी मौका है कि आप जल्द से जल्द जन्म प्रमाण पत्र जैसे डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार कर लें। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप अभी ऑनलाइन कर देंगे, आपका 1 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि अभी आपका फाइनल ड्राफ्ट नहीं आया है। जब तक आप डॉक्यूमेंट्स को बनाएंगे, फाइनल ड्राफ्ट आने में अभी वक्त है। तो आपको गन्ना फॉर्म भर देना है। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो जाए तो आपको डॉक्यूमेंट्स वहां पर जमा करना है। और जिन राज्यों में अभी नहीं ऐलान हुआ है उन लोगों के लिए भी बड़ी बात है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से ही तैयार करना है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने कहा है कि किसी का नाम नहीं कटेगा। हर योग्य व्यक्ति जो है उनका नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटना चाहिए, उनका नाम हर हाल में वोटर लिस्ट में आना चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ी खुशखबरी है SIR के अंदर कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है फिर भी आपको गन्ना फॉर्म भरना है। 7-8 दिन में आपका 13 तारीख से पहले अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट आपका तैयार हो जाता है तो आप वहाँ पर जाकर जमा कर देंगे, या आपने 10 दिन पहले ही आपने ऑनलाइन किया था, 20 दिन में आपका आसानी के साथ बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसलिए आपको कोताही तो बिल्कुल ही नहीं करना है। और उसके बाद जो निर्वाचन आयोग ने साफ कहा है कि हो सकता है कि अब डेट को ना बढ़ाया जाए, क्योंकि डेट पहले ही बढ़ा दिया गया। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि जैसे 7-8 दिन डेट बढ़ा है तो उसी तरह बढ़ाया जाएगा। तो आप इस गलत फहमी में बिल्कुल ना रहें कि डेट दोबारा बढ़ाया जाएगा।
आप ये समझकर फॉर्म भरें कि अब डेट बढ़ने वाला नहीं है। ये कोई आपका आधार कार्ड का ई-केवाईसी नहीं है या पीएम किसान का ई-केवाईसी नहीं है कि आपको यहाँ पर 2 से 3 महीना 4 महीना, राशन कार्ड का ई-केवाईसी नहीं है कि आपको 6-6 महीना आपका डेट बढ़ाया जा रहा है। ये आपकी नागरिकता का सवाल है। ये आपके भारत देश के आप नागरिक हैं या नहीं है, ये इसका बड़ा सवाल है। तो इसलिए इसमें आपको कोताही बिल्कुल भी नहीं करना है और उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाते रहना है और उसको तैयार करते रहना है। और आपको जब गन्ना फॉर्म आपको मिलता है तो उसमें आपको इपिक नंबर भी आपको मिला लेना है, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर जो फॉर्म जो बीएलओ के ज़रिए से मिल रहा है उसमें इपिक नंबर भी गलत आ रहा है। तो आपको अपने वोटर आईडी कार्ड से अपने इपिक नंबर का मिलान कर लेना है और ये देखना है कि वो नंबर सही है या नहीं है। अगर आपका सही नहीं होगा तो बीएलओ आपका ऑनलाइन नहीं करेगा, वो रद्दी के टोकरी में आपका डाल देगा, क्योंकि बीएलओ जब तक ऑनलाइन नहीं करेगा तब तक आपका एसआईआर का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो सकता है। तो इसलिए आपको अपना वोटर आईडी कार्ड में इपिक नंबर भी मिला लेना है और उसके बाद आपको अपना स्टेटस भी चेक करते रहना है, क्योंकि बिहार वासी को वक्त नहीं मिला था, वहाँ पर शुरू हुआ और उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट आ गया। आपको तो वक्त भी दिया जा रहा है, इसलिए दिया जा रहा है कि आपका नाम ना कटे। यहाँ 65 लाख लोगों का नाम कटा था, 65 लाख लोगों का। तो इसीलिए आपको होशियारी के साथ यहाँ पर फॉर्म को भरना है और कोई भी आदमी फॉर्म ना भरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हर व्यक्ति को फॉर्म भरना है जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, क्योंकि अगर आप फॉर्म भरेंगे तभी आपका नाम लिस्ट में आएगा, तभी आपका वोटर आईडी कार्ड आएगा। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड है, अगर आपने गन्ना फॉर्म नहीं भरा, आपका नाम एसआईआर लिस्ट के फाइनल ड्राफ्ट में आपका नहीं आएगा। आप अगर से 20 साल 30 साल 50 साल से ही क्यों वोट नहीं डाल रहे हैं, तब भी आपका नाम नहीं आएगा, क्योंकि ये एक तरीके से गहन पुनरीक्षण है कि कौन योग्य व्यक्ति है जो वोट डाल रहा है और कौन गलत तरीके से वोट डाल रहा है। तो इसलिए आपको होशियारी के साथ यहाँ पर फॉर्म भरना है और उसके बाद अब आपको ज़्यादा डेट बढ़ने का इंतज़ार नहीं करना है। आपका डॉक्यूमेंट्स बन गया है, आपको बीएलओ से पूछते रहना है, उनके संपर्क में रहना है कि हाँ आपका फॉर्म पोर्टल पर अपडेट किया गया है या नहीं किया गया, क्योंकि बहुत सारे बीएलओ है जो काम नहीं कर रहे हैं, वो रद्दी के टोकरी में डाल दे रहे हैं कि जिनका नाम छूटेगा छूटेगा। लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी है कि आपको बहुत ही सतर्कता से और आपको बहुत ही सोच समझकर इस काम को करना है, ताकि आप एक वोट से वंचित ना रह सके, क्योंकि ये नागरिकता का सवाल है, ये आपके भविष्य का सवाल है और इससे आपको वंचित बिल्कुल भी नहीं रहना है। तो चलिए, तमाम लोगों से गुजारिश है कि आपको डेट एक्सचेंज होने का बिल्कुल भी आपको वेट नहीं करना और आपको एसआईआर का फॉर्म भर ही देना है। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।